हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो लगातार वीडियो आप लोग हमारा देख रहे हैं, खास करके 2016 का जो एपिसोड मेरे द्वारा चल रहा है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे बड़ा सवाल है कि फर्जी लोग की संख्या आखिर कितनी है। क्योंकि 2006 के आधार पर जो 2016 में फॉर्म ओपन हुआ था तो उसमें दो तरीके का कैंडिडेट भरे थे, एक जेन्यून जिनके लिए ओपन हुआ था और दूसरा जिनके लिए ओपन नहीं हुआ था वो भी भर दिए थे। आखिर रिजल्ट में किसकी संख्या ज़्यादा है? ऑब्वियसली कि करेंट बच्चों का ज़्यादा रिजल्ट होगा, यानी कि फर्जी लोगों का संख्या ज़्यादा है। तो जेन्यून लोग का भी संख्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है। कहा जाए तो 80-20 का रेशियो है या 90-10 का भी रेशियो हो सकता है, यानी कि 80 फर्जी वाले, 20 जेन्यून। तो मैं इस रियल एनालिसिस करूँगा और उसके आधार पर आप लोग खुद समझ जाएंगे कि जिनको एज रिलैक्सेशन मिला था, यानी कि जिनके लिए आवेदन का लिंक खुला था, उनका कितना रिजल्ट हुआ होगा और उसके अलावा फर्जी लोग का कितना हुआ होगा। तो दरअसल ये बिहार में पहला मामला नहीं है जिसमें कि विज्ञापन निकले और उसमें केस ना हो। केस होता है एज रिलैक्सेशन के मामले में, हाई कोर्ट छूट दे देता है। अभी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिजल्ट आया है 1400 सिविल इंजीनियर मैकेनिकल का, उसमें भी 1-2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, न्यूनतम उम्र सीमा में लगता है। तो देखिए, इसके पहले बताते हैं कि सीजीएल 2010 में जो आया था, कि जिसको हम लोग सीरियल फर्स्ट बोलते हैं, तो उसमें ऐसा ही था। पहली बार जब आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया तो उसमें पहले डेट रखा गया, कट ऑफ डेट जो है सो यहाँ पर रखा गया था 1/8/9 पहली बार रखा गया था, अधिकतम उम्र सीमा और न्यूनतम उम्र सीमा का प्रावधान। तो भाई इतना देर से वैकेंसी आ गया, तो वहाँ भी मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने वहाँ पर अलाउ कर दिया था कि 1/7/1999 के आधार पर जिनका जनरल 35, बीसी एमबीसी 37 और एससी एसटी 40 और फीमेल बीसी एमबीसी की 38 साल की हों, मतलब के होंगे 1/7/1999, यानी कि लगभग अगर पहले के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और हमारे बिहार एसएससी में लगभग 8 साल का दिया गया था। 14 का तो था ही, 6 कर दिया गया था, यानी कि 1/8/14 से 23/1/2006 किया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा था कि ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों को भरना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। इसमें सब कोई भर सकता था, क्योंकि इसमें देखिए विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी के बाद कोई लाइन नहीं ऐड किया है। और हमारे इंटर लेवल में एक लाइन और ऐड कर दिया था कि ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों को भरना है जिन्हें उम्र सीमा का वांछित लाभ है। तो समझ लीजिए दोबारा फॉर्म फिर से ओपन हुआ था और जो लोग पहली बार नहीं भर पाए थे, किसी कारणवश दूसरी बार भर दिए, तो फर्जी वहाँ पर वो नहीं कहलाए थे। लेकिन यहाँ पर फर्जी कहलाएंगे क्योंकि विज्ञापन में शेष शर्तें यथावत रहने के बाद कोई एक लाइन ऐड नहीं किया गया है, वहाँ पर कर दिया गया था, बाकी सब यही है। अब देखिए, यानी कि 1/8/9 के आधार पर तो काउंट हो गया कि 35 साल वाले जनरल कैटेगरी भर सकते हैं और 10 साल का रिलैक्सेशन मिला, यानी कि इसके आधार पर जिनका 1/8/1974 जन्म तिथि रहा होगा वो भी फॉर्म भर सकते थे, क्योंकि अगर वहाँ से हम 35 गिनेंगे तो 9 आ जाएगा। और एज रिलैक्सेशन भरने के क्रम में अब वो 1/8/64 आ गया। तो अब सवाल है कि वहाँ भी लगभग अच्छे खासे कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, तो रिजल्ट आया था, तो पहली बार में तो आया था 16,000, लेकिन दूसरी बार में फिर मामला कोर्ट में गया, कुछ प्रश्न पत्र मतलब कुछ आंसर की को लेकर के, तो बाद में 27,000 रिजल्ट हो गया था। तो हम देखेंगे कि 27,000 के पीटी रिजल्ट में जिन्हें उम्र सीमा का वांछित लाभ मिला था उनका कितना रिजल्ट हुआ था, बाकी उनका जितना हुआ होगा उसके अलावे जो करेंट बच्चे हैं उनका रिजल्ट हुआ होगा। और करेंट बच्चे में फर्जी भी हैं जो 16 में भर दिए। आइए सबसे पहले हम लोग पीटी पर जिक्र करते हैं। तो ये देखिए, ये पीटी वाला पीडीएफ है जो 27,000 का पीडीएफ का रैंक लिस्ट दे दिया था, जिसके आधार पर हम लोग इंटर लेवल में भी रैंक लिस्ट का डिमांड इसी आधार पर कर रहे थे। तो देखिए इसमें तो दिया हुआ है लगभग 26,000 का रोल नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ तो 26,000 का रोल नंबर दिया हुआ है, क्योंकि 27,000 रिजल्ट था तो कुछ लोग एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाते हैं, तो ये 26,000 का। अब तो चूँकि 1974 या इससे अधिक जिनका डेट ऑफ बर्थ रहा होगा, नहीं 74-75, तो लोग पहली बार में भर दिए होंगे,
दोबारा बार में खुला था 1964 से लेकर के 1974 के बीच में जनरल के लिए। उसके पहले तो 1959 तक हो जाएगा SC/ST के लिए। तो 1959 में रिजल्ट नहीं हुआ था। जैसे यहाँ से हम खोज कर एक बार दिखा देते हैं। देखिए 1959 में किसी का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ 0 आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसी तरह 60, 61, 62 में भी किसी का रिजल्ट नहीं है। एक बार ज़रा सा 1963 में दिखा देते हैं। इसमें एक लोग का रिजल्ट आ रहा है। उसी तरह से 64, 65, 66 का यहाँ पर खोजेंगे तो देरी होगा, लेकिन हम यहाँ पर आप लोग को डाटा दिखा देते हैं। ये देखिए 27,000 के रिजल्ट के में PT में चूँकि एज रिलैक्सेशन मिला था, तो वहीं 1964 से 1974 लोग जनरल कैटेगरी में भरे थे। बाकी उसके पीछे आ जाइएगा तो BC, MBC, SC। तो BC, MBC वाले को रिलैक्सेशन यानी कि 1964 से पहले का रिजल्ट बहुत कम हुआ था। 1963 में एक का रिजल्ट हुआ था, वो MBC कैटेगरी वाले थे। 1965 जिनका जन्म तिथि था उनका भी एक जनरल का रिजल्ट हुआ था। उसी तरह से 1966 जिसका डेट ऑफ बर्थ था 22 का रिजल्ट हुआ था। 67 वालों का 31 का। 1968 डेट ऑफ बर्थ वालों से कैंडिडेट 46 कैंडिडेट रिजल्ट दिए थे। 1969 वाले 109, 1970 वाले 135, 1971 वाले 209, 1972 वाला 299, 1973 वाले 451। आज 1974 वाले तो पहली बार में भर दिए होंगे, चूँकि 1974 से 2009 को देखिएगा तो 35 साल यहीं से हो जाता है। और ये संख्या हम ऐड करते हैं तो लगभग 1300 आ जाता है, समझ लीजिए। जिनके लिए फार्म दोबारा खुला कोर्ट आदेश में तो 2700 में महज 13,000 लोग। 27,000 में महज 1300 लोग। अगर 2700 कितने हो गए 10%, उसका आधा 5%, समझ लीजिए 5% लोग ही सफल थे एज रिलैक्सेशन वाले, जिनके लिए दोबारा मौका मिला था। तो हमारे यहाँ 63,000 रिजल्ट था। इसका 5% निकालिएगा तो कितने होंगे, तो 6300 हो गए 10%, और उसका भी आधा कर लीजिए 5% हो जाएंगे 3,000 के लगभग जेन्युइन कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ होगा, उम्मीद करते हैं PT में। अब अगर टॉप रैंकर देखा जाए उसमें भी, जैसे वहाँ पर टॉप रैंकर सचिवालय सहायक 1100 सीट था टोटल में से। ये उसी का PDF है, देखिए सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें से रिजल्ट का क्या स्थिति था, जिसे यहाँ पर हम सर्च कीजिएगा 1987 में तो लगभग 64 लोग का रिजल्ट है। उसी तरह से हम यहाँ देखे हुए हैं एज रिलैक्सेशन वालों में कितना रिजल्ट है। 1965 जिनका डेट ऑफ बर्थ था उनका एक रिजल्ट हुआ था महज BC से। 1966 से 2 रिजल्ट था, एक BC कैंडिडेट थे, एक MBC कैंडिडेट। 1967 डेट ऑफ बर्थ वाले में से एक का रिजल्ट हुआ था, एक जनरल कैटेगरी के थे। 1968 वाले में डेट ऑफ बर्थ जिनका था उनका एक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से थे। 1969 वाले 5 थे, जिसमें 3 जनरल, एक BC, एक MBC। 1970 वाले में 5 रिजल्ट हुआ था। डेट ऑफ बर्थ 1970 जितना इधर बोल रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिएगा, 2 जनरल, 2 BC, एक MBC। 1971 में 3 जनरल, 2 BC हैं। 1972 में 12 हैं, हाँ इसमें थोड़े से कुछ 1-2 SC आ गए थे। 1973 में 10, इसमें कोई SC नहीं थे, बाकी BC, MBC, जनरल। अगर यहाँ का संख्या हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 10, 30, 2, 32, 10, 42, समझ लीजिए महज 42 रिजल्ट हुआ जेन्यू, मतलब उम्र सीमा में वांछित लाभ वाले कैंडिडेट का। 1100 सीट में 42, क्या अगर 110 रहता तो 10% हो जाता है, इसका आधा 55 तो 5%, यानी कि 3 से 4% लोग ही अच्छे रैंक वाले आ सकते हैं इसमें, नहीं तो बाकी सब करेंट बच्चे हैं। यहाँ भी एक बार हम सर्च करके दिखा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 1974 करते हैं, 1974 तो देखिए यहाँ पर संख्या ये लोग का 20 आ गया। अगर वहीं करेंट बच्चा का हम लोग देखते हैं, जैसे 21 साल कहाँ से होगा, 88, 2009 से काउंट किया था 88। अगर हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ से 42 रिजल्ट हो जा रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 1987 लिखते हैं, देखिए यहाँ 64 रिजल्ट हो जा रहा है। उसी तरह से यानी करेंट बच्चों का ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। देखिए यहाँ अगर एक और सर्च करके देख लेते हैं, 1986 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर 89 लोग का रिजल्ट आ जा रहा है।
वहीं जिनको एज रिलैक्सेशन मिला था तो वहाँ पर 2, 1, 1 ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, 5, 5, 5 ऐसे आ रहे हैं। इतना निश्चित है कि अगर टॉप रैंकर में भी देखा जाए तो ज़्यादातर करेंट बच्चे ही हैं, एज रिलैक्सेशन वाले ज़्यादा नहीं हैं, महज 3 से 4% आ रहे हैं। अगर 8000 नन टाइपिंग का देखा जाए तो 800 हो गया 10% और 80 हो गया 1%। वहीं 3 से 4% आ रहे हैं, तो वहीं 300 से 400 जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे जो रिजल्ट दे सकते हैं। और वहीं टुब्बा पहले भी ऐड करा दिए कि 63,000 में वहीं 3000 से 3500 उन लोग का रिजल्ट हुआ होगा। अब बाकी जितने भी रिजल्ट हैं वो करेंट बच्चे, करेंट स्टूडेंट के हैं, यानी कि जिसकी उम्र सीमा विज्ञापन में 14 में ही एडजस्ट हो जा रहा था, यानी मिनिमम मैक्सिमम दोनों। तो जो पहले भरे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 16 में भर दिए हैं उनका संख्या अच्छी खासी है। ये डाटा आप लोग को फैक्ट डाटा दिखाए हम सीरियल 2010 के आधार पर। आप लोग देखिए कि भाई कितना संख्या वो लोग का इतना कम आ रहा है क्या, जिनके लिए एज रिलैक्सेशन मिला था। आप लोग दोबारा देखना है तो दोबारा से वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। यही है कि 2016 में फर्जी कैंडिडेट का रिजल्ट अच्छा खासा है। और जब से मेरा वीडियो मार्केट में है, कोई कितना भी दावा कर ले, लेकिन 2016 मुद्दा पर पहला वीडियो मेरा है। मैं डेट और टाइम भी बता देता हूँ, 12 जनवरी 2021। ठीक है, इसके पहले का अगर किसी का वीडियो होगा इस मुद्दा पर तो आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। 12 जनवरी 2021 के पहले का वीडियो नहीं दिखाई देगा। तो उम्मीद रहा कि वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली बेल बटन भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।